सऊदी अरब ने मुनासिब वक्त पर इसराइल को तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई है। ट्रंप का एक और दावा, जबकि दूसरी जानिब कतर अमेरिका के सामने डट गया। इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर साफ इनकार कर दिया। वहीं हमास को गजा के समंदर से अहम खजाना मिल गया। खजाना देखकर इसराइल के आसान खता हो गए। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया। अब की बार ट्रंप ने दावा कर दिया कि सऊदीया ने भी इसराइल से हाथ मिलाने की हामी भर ली है। आखिर माजरा क्या है? क्या वाकई सऊदीया भी मुस्लिम उम्मा के साथ कोई बड़ा धोखा करने जा रहा है? जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद कतर ने अमेरिका को इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर साफ इनकार कर दिया है। जबकि इसके अलावा हमास के हाथ गजा के समंदर से ऐसा खजाना हाथ लग गया है जिसने इसराइल को बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया। आखिर गजा के समंदर से ऐसा क्या निकला है जिसने इसराइल की नींदें उड़ा दी? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कल बिलाखिर खलीजी ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे की तकरीब अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू, अमाराती वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और बहरीनी वजीर खारजा खालिद बिन अहमद अल खलीफा शरीक थे। मुआहदे पर दस्तखत से पहले मीडिया नुमाइंदों से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मजीद कई ममालिक तैयार हैं और बहुत जल्द 5 ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक तनाज़ात की सूरत हाल से तंग आ चुके हैं, जबकि इस मुआहदे के बाद अमाराती और बहरीनी शहरी मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए जा सकेंगे। बाद-ए-आज़ा अमरीकी सदर की मौजूदगी में इसराइल की जानिब से वजीर आजम नेतन्याहू, जबकि बहरीन और अमाराती वज़राए खारजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत किए। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई है। इससे पहले 1979 में मिस्र और उर्दन 1994 में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की मुस्लिम उम्मा को बांटने की ये मुहिम महज इसराइल और बहरीन तक ही महदूद नहीं। अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो तमाम ताकतवर मुस्लिम ममालिक से इसराइल के ताल्लुकात बहाल करवा सके ताकि मुस्लिम उम्मा में इंतशार पैदा हो सके। और इसी हवाले से अब कल होने वाले मुआहदे के बाद सदर ट्रंप ने एक और बड़ा दावा भी कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के मुआहदे पर होने वाले दस्तखत की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि अमेरिका के सदर ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब भी इसराइल को जल्द ही तस्लीम कर लेगा। ज़राए के मुताबिक अरब अमारात और बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बाद आज बरोज बुध अमरीकी सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब ने भी मुनासिब वक्त पर इसराइल को तस्लीम करने और इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का वादा दिया है। जबकि इसके अलावा तकरीबन 7 से 9 ऐसे दीगर ममालिक भी हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का ऐलान करेंगे। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जैरेड कुशनर ने रवा माह के अवाइल में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ओमान का दौरा किया था, जिसका मकसद खित्ते के ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के लिए आमादा करना था। अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात का ऐलान किया है, जबकि इससे पहले तक फलस्तीनी उमंगों के बरखिलाफ इन ममालिक ने इसराइल के साथ दर पर्दा खुफिया रवाबत कायम कर रखे थे
और अब उन ताल्लुकात को बरकरार किया है ताकि नवंबर के महीने में अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप को इसका फायदा पहुंच सके। दोस्तों, सदर ट्रंप के किए जाने वाले इस ऐलान से ऐसा लगता है कि शायद सऊदीया भी पर्दे के पीछे इसराइल से हाथ मिलाने को राजी हो चुका है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब सदर ट्रंप ने सऊदीया के इसराइल से हाथ मिलाने का दावा किया हो। वो इससे पहले भी मुतअद्दिद मौकों पर इस हवाले से दावा कर चुके हैं। हालांकि सऊदीया ने इस हवाले से ये ऐलान किया था कि वो एक आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन सऊदीया के इस ऐलान के बावजूद अमरीकी सदर का ये दावा इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद आने वाले दिनों में वाकई सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पूरी मुस्लिम उम्मा में बड़ी फूट का बायस बन सकता है। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या वाकई सऊदीया ऐसा अहमकाना फैसला करेगा या नहीं। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि सऊदीया के बरक्स कतर अमेरिका के सामने डट गया है। इत्तलात के मुताबिक कतर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने से साफ इनकार कर दिया है। मारूफ वर्ल्ड मीडिया ग्रुप अल जजीरा के मुताबिक कतर के आला ओहदेदार ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करना फलस्तीनी मसले का जवाब नहीं है। तर्जुमान वजारत खारजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि कतर दीगर खलीजी अरब रियासतों की तरह इसराइल से सिफारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि इसराइल फलस्तीनी तनाज़े का बुनियादी सबब ताल्लुकात को नॉर्मल करना है, लिहाजा मसले के हल का जवाब ताल्लुकात कायम करना नहीं हो सकता। तर्जुमान ने कहा कि तनाज़े की असल वजह फलस्तीनियों के सख्त हालात हैं जो कि बगैर मुल्क के रह रहे हैं, जो कि ज़ेरे कब्जा जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि कतर की जानिब से ये बयान अमरीकी सदर की सरबराही में अमारात, बहरीन और इसराइल के माबैन सिफारती ताल्लुकात बहाल करने से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से पहले सामने आया है। दोस्तों, कतर ने अपने इस बयान में ये बात वाज़े कर दी है कि वो किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि पिछले दिनों ये खबरें भी सुनने को मिल रही थी कि अमेरिका, कतर और बाकी खलीजी ममालिक के माबैन ताल्लुकात की बहाली के हवाले से कोशिशें कर रहा है। तो शायद इसी हवाले से कतर ने अमेरिका को ये वाज़े कर दिया है कि वो इससे कोई उम्मीद ना रखे। तो अब इसके बाद एक बात तो वाज़े हो गई है कि इसराइल और अमेरिका इस वक्त सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह मुस्लिम उम्मा को बांट सकें। लेकिन अभी जहां एक जानिब इसराइल अपनी साजिशों में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी जानिब इसको एकदम से बड़ा धचका लग गया है। ज़राए के मुताबिक हमास को गजा के समंदर से बड़ा खजाना मिल गया, इसराइल भी दंग रह गया। इत्तलात के मुताबिक फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि हमें मगरबी किनारे गजा के समंदर से एक खजाना मिला है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्हें मगरबी किनारे के समंदर से पहली जंग अजीम के दौरान डूबने वाले बरतानिया के 2 वारशिप मिले हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर असलहा, गोला बारूद के जखीरे मौजूद हैं। अल कसाम ब्रिगेड की इंजीनियरिंग कोर कमांडर अबू सलमान ने कहा है कि बरतानवी वारशिप से मिलने वाले असलहे, गोला बारूद को हमने दोबारा काबिले इस्तेमाल बना लिया है। माहिरीन का कहना है कि बहरी जहाज पहली जंग अजीम के दौरान 2 बहरी बेड़े फलस्तीन के करीब दीर बाला के साल से डूब गए थे। अल कसाम ब्रिगेड ने अपने कमांडर अबू इब्राहिम के तवस्सुत से बताया कि मई 2019 इसराइल की जानिब से गजा में फायर किए गए इसराइली रॉकेट मिसाइल जो फट नहीं सके थे, उन्हें हमारे इंजीनियर्स ने दोबारा तैयार कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने 1 मिनट में 78 मिसाइल एक साथ मई 2000 में शिकेलोन और इसके गिरदनवा की तरफ चलाए थे, जिसमें कार्नेट और फेजर मिसाइल शामिल थे, जबकि हम तक ये मिसाइल पहुंचाने में शाम और सूडान ने अहम किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब इसराइली अखबार ने कहा है कि हमास ने बरतानिया को HMS M15 बहरी बेड़ों को यहां से मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, हमास की जानिब से किए जाने वाले इस दावे ने इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि हमास के हाथ भारी तादाद में असलहा और बारूद आ जाना इसराइल को बड़ी तबाही से दो चार कर सकता है। हमास के इस ऐलान के बाद से इसराइली ऐवानों में हलचल मच गई है और जराए के मुताबिक इस वक्त इसराइल इस परेशानी में मुब्तला है कि वो इस हवाले से क्या करेगा। जबकि क्या हमास बड़ी मिकदार में मिलने वाले इस असलहे के बाद इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा और आखिर इसराइल इस हवाले से क्या करेगा?
अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।